दोनों हाथ जोड़ लें, दोनों आंखें बंद करो सभी बच्चे, आंखें बंद कर लो। हाँ, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। 52 गजा के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान जी की, अहिंसा परमो धर्म की। सब बच्चे नहीं बोल रहे। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। एक बार ऐसा हुआ कि एक प्रोफेसर के साथ में मार साहब बोलते हो, क्या बोलते हो, टीचर। हाँ, उन टीचर शिक्षक महोदय के साथ में कुछ बच्चे, आप लोगों के जैसे ही बच्चे थे, वो बच्चे जा रहे थे। अब जब जा रहे थे तो एक बच्चा, अब शिक्षा तो देनी होती है, तो पेड़ तो नहीं तोड़ना चाहिए अपन को कभी भी। हुआ ये, उनने कहा, शिक्षक महोदय ने, इस पेड़ को उखाड़ो। वो पेड़ क्या था, इतना पौधा था, छोटा सा पौधा था। बच्चे ने इसे चुटकी से उखाड़ दिया। तोड़ना मना है, पाप है, लेकिन शिक्षक ने कहा, फिर वापस लगा दिया दूसरी तरफ। ऐसे ही थोड़ा आगे चले, थोड़ा बड़ा पेड़ था, बड़े बच्चे को बुलाया, चलो इसको उखाड़ो। उसने ताकत लगाई और उखाड़ दिया। थोड़ा और आगे चले, एक और बड़ा पेड़ था। अब और बड़ा बच्चे को बोले कि देखो इसको उखाड़ो। बच्चों, तो तुरंत उसको हिलाया और उखाड़ दिया। अब मान लीजिए और बड़ा पेड़ होए, और उससे बड़ा जैसे ये सामने है, इतना बड़ा पेड़ कोई उखाड़ सकता है? बोलो, नहीं उखाड़ सकता ना। बहुत अच्छा जवाब दिया सही बच्चों ने, नहीं उखाड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब उसकी जड़ें बहुत मजबूत जम चुकी है। आपके जीवन में भी यदि कोई बुराई आती है, शुरू में यदि उसको हटाना चाहो, चुटकी से उठा के दूर कर दोगे। और वही बुराई जब जड़ें जमा लेगी, तो आप जीवन में चाहते हुए भी उसको दूर नहीं कर पाएंगे। चाहे वो गुटखा खाने की बीमारी हो, चाहे शराब पीने का हो, और चाहे अंडा मांस मछली खाने का हो। कुछ भी बीमारी यदि आपके मन में आता है, तो शुरू में तो वो हट जाएगा। अभी आप छोटे बच्चे हो, जैसे अपन कुमार जो होता है, मटका घड़ा बनाता है ना। अब वो घड़ा बनाता है, अब वो कच्चा घड़ा है तो उसको कैसा भी आकार दे देगा, लेकिन यदि वो घड़ा पक गया तो बोलो, आंच में, हवा में उसको तपा लिया, अब वो बिल्कुल मजबूत हो गया। अब कोई उसको आकार दे सकते? नहीं दे सकते। आप लोग सब बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप भी उस कच्चे घड़े की तरह हैं। आप अपने जीवन को यदि संस्कार के साथ में जोड़ देंगे, तो आपका जीवन उन्नत बन जाएगा, बहुत उन्नत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए केवल मात्र शिक्षा लेना हमारा उद्देश्य नहीं। शिक्षा पाना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन शिक्षा पाने के साथ में हाँ, संस्कारित होना भी जरूरी है। समझ में आ रहा है? शिक्षा आपको जीवन में जूझने के लिए, लड़ने के लिए आपको सूत्र देती है, लेकिन संस्कार आपको जीवन में ऊपर आगे बढ़ने के लिए सूत्र देते हैं। एक जीवन में जो जूझने लड़ने के लिए सूत्र दे रही है और ऊपर आगे बढ़ना है, तो क्या होगा? आपको संस्कारवान होना पड़ेगा। आप में संस्कार, जैसे अभी हम बोल रहे हैं, आपको इधर उधर नहीं देखना, दोनों हाथ जोड़ लो, है ना? हाँ, दोनों हाथ जोड़ के अपन को अच्छे से सुनना है। माता पिता की आज्ञा का पालन, 4 बात याद रखना। आज महाराज जी आए हैं तो 4 बात आपको बता के जा रहे हैं, ठीक है? पहली बात है, माता पिता की आज्ञा का पालन करेंगे। बोलो,
सब बोलो, आवाज नहीं आ रही। एक साथ बोलो, भैया के साथ बोलो, हाँ रवि के साथ में, हाँ बोलो। माता पिता की आज्ञा का पालन करेंगे। हाँ, फिर दूसरा है गुरुओं का सम्मान करेंगे। दूसरा क्या है? गुरुओं का सम्मान करेंगे। नशा कभी भी नहीं करेंगे। जो हमारा नाश कर दे वो नशा होता है। आप अपना नाश चाहते हो? बोलो, नष्ट होना चाहते हो? कष्ट पाना चाहते हो? गुटखा खाते हैं, गाल पूरे कैंसर में गल जाते हैं, पूरा कैंसर हो जाता है। हाँ, तंबाकू खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, फेफड़े पूरे के पूरे खराब। क्या होगा? इसलिए कभी अपने जीवन में ऐसी बुराई को मत आने देना। और फिर अगला है, 3 हो गए। पहला कौन सा बताया? माता पिता का सम्मान करेंगे, माता पिता की आज्ञा का पालन करेंगे, गुरुओं का सम्मान करेंगे, और नशा कभी भी, और हमेशा अच्छा सोचेंगे। क्या बोला? हाँ, बुरा कभी नहीं सोचना। गांधी जी के 3 बंदर और आदिनाथ जी का 1 बंदर। बोलो, आदिनाथ भगवान बड़े बाबा है ना, उनका 1 बंदर। गांधी जी के 3 बंदर क्या बोलते हैं बताओ? बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत, यही बोलते हैं। आदिनाथ का बंदर यहां हाथ लगाया हुआ है। वो बड़े बाबा बोल रहे हैं बुरा मत सोचो। क्या बोला? बुरा मत सोचो, कभी भी बुरा मत सोचो। आप बुरा सोचेंगे तो बुरा देखेंगे, बुरा सोचेंगे बुरा बोलेंगे, बुरा सोचेंगे तो बुरा सुनेंगे, है ना? गाली गलौज करेंगे। कभी लड़ाई नहीं करना। नरक के अंदर में थोड़ी जाना है आपको। नरक जाना है, स्वर्ग जाना है? बोलो, स्वर्ग जाना है या नरक? सब एक साथ बोलो, स्वर्ग। तो काम कौन सा कर रहे हो? अच्छे क्या कर रहे हो? तुम तो लड़ाई करते हो एक दूसरे से। उसके बाल खींचता है, वो रूसा मार देता है, वो थप्पड़ मार देता है। बोलो, हाँ बहुत बढ़िया। देखो, बड़े लोग करें तो उनकी वो जाने, लेकिन आप लोग इतने सुंदर सुंदर हैं, इतने अच्छे अच्छे हैं, तो कभी भी लड़ाई, हाँ बहुत बढ़िया। लड़ाई करने से अपन को नरक गति का बंद हो जाएगा, और नरक में जाके फिर वहां पे भी मार काट करेंगे। इसलिए लड़ना नहीं है। अभी तो देखो हम बहुत दूरी से चलकर, और बड़े बाबा ने आज हमें हिम्मत दे दी तो यहाँ तक पहुँच गए। और 2 दिन में, कल सुबह तो हम तीर्थंकर लेनी में ही थे, वहाँ से हम चले 7:30 8 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे चले थे, और यहाँ पर लगभग 2 बजे आप बड़े बाबा के चरणों में पहुँच गए, ऊपर चूलगिरी पर। तो इस प्रकार से अपने अंदर में दृढ़ इच्छा शक्ति रखो। एवरीथिंग इज पॉसिबल, बिलीव इट। विश्वास की आवश्यकता है, ठीक है ना? हाँ, विश्वास जो होता है वो हर कार्य। इन पांवों ने पहाड़ नहीं चढ़ा, पहाड़ तो इरादों ने चढ़ा। अभी इंद्रजीत जी बोल रहे थे ना, पांव से पहाड़ थोड़ी चढ़ा जाता है। बोलो, पहाड़ पांव कहाँ चढ़ पाते हैं? जिसके इरादे कमजोर होते हैं वो दुम दमा के भाग जाता है, और जिसके इरादे मजबूत होते हैं वो बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। तो इरादों को, संकल्प को मजबूत बनाने की कोशिश करो। प्रवचन तो जितनी देर देना चाहेंगे हम उतना दे देंगे, लेकिन अपन को सुनो ध्यान से, इतना ही ध्यान रखना है। आज 52 गजा में आए हैं तो आप लोगों को इस क्षेत्र के लिए हमेशा, जैसे इसके चारों ओर पेड़ लगा दिए, यहाँ पर कोई कचरा पट्टी है वो साफ कर दिए, है ना? तो ये क्षेत्र हमेशा स्वच्छ रहेगा, साफ रहेगा, हरा भरा रहेगा। आप लोगों का जीवन भी हरा भरा रहेगा, बढ़िया रहेगा, है ना? तो इस प्रकार से इस क्षेत्र के विकास में आप लोग अपना सहयोग देते रहें। चाहे यहाँ के और भी जो मित्र है,
हम उनको स्टाफ या कर्मचारी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उन्हीं के द्वारा यह क्षेत्र पूरा चल रहा है। तो वो यहाँ के क्षेत्र मित्र है ना, तीर्थ क्षेत्र मित्र। तो उन मित्रों के द्वारा आप अपना यह पूरा कार्य और अच्छे से करें। और देखते हैं बड़े बाबा का यदि आशीर्वाद हुआ, और हमारी तो पूरी भावना है, क्योंकि आज भी जाने का भाव नहीं हो रहा है, लेकिन जाना पड़ रहा है, क्योंकि आगे का कार्यक्रम निश्चित है। इसलिए अन्यथा अभी यहाँ पर तो हमारा ऐसा लग रहा है कि आज अपने जैसे बेटी अपने मायके आ जाती है ना, तो बढ़िया लगता है ना, मायके में कैसा लगता है। हाँ, लेकिन मायके में ज़्यादा दिन नहीं रह सकते ना, ज़्यादा देर भी नहीं रह सकते आजकल। तो इसी प्रकार से क्षेत्र के ऊपर भी आज नहीं तो कल जाना पड़ेगा, आज रुक जाएंगे तो भी क्या हो जाएगा। इसलिए सबको अच्छे से बढ़िया से आशीर्वाद है, और बड़े बाबा की कृपा रही तो फिर देखते हैं माघ बदी चतुर्दशी जो है उस दिन महामस्त्र का अभिषेक का निवेदन आप लोग कर रहे हैं, बार बार कर ही रहे हैं। गुरु जी का आदेश आ जाए और हम लोगों की भी भावना हो जाए। भावना तो पक्की है हमारी, तो बड़े महाराज जी से भी हम बात कर लेंगे, ताकि देखते हैं जैसा भी होगा तो अच्छा रहेगा। सभी के लिए आशीर्वाद। बोले अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की।